एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो रुहेज। और ये वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं स्मार्टरॉन टी फोन पी। जी हाँ, अचानक से जो स्मार्टरॉन की तरफ से हमें सरप्राइज आ गया और स्मार्टरॉन ने हमारे लिए एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जहां पे ये स्मार्टफोन अगर आप Xiaomi के Redmi 4 के अलावा परचेस करने की कोई भी स्मार्टफोन सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये वाला स्मार्टफोन आप लोग के लिए एक बेस्ट बाय हो सकता है। आप लोग इसको जो वो फ्लिपकार्ट पे जाके परचेस कर सकते हैं। 8,000 रुपए की इसकी प्राइस रखी है। 8,000 रुपए में मेरे हिसाब से कोई ऐसी कंपनी नहीं है Xiaomi के अलावा जो आपको ऐसे खतरनाक स्पेसिफिकेशन वाले फोन देती है। यहाँ पे सबसे पहले आप इसको अनबॉक्सिंग करने से पहले आप देखेंगे इस तरीके का आपको बॉक्स मिलता है। हमारे पास जो वेरिएंट है वो 3GB रैम और 32GB का आया है। फिलहाल के लिए उन्होंने जो वो यही लॉन्च किया है। सामने की तरफ टी फोन पी, यहाँ पे आप देखेंगे पावर्ड बाय ट्रॉनिक्स, यानी आपको 1000GB का क्लाउड स्टोरेज मिलता है, जो मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट से बॉक्स को इस तरीके से ओपन कर लेते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे आपका जो वो स्मार्टफोन मिल जाता है। अब अच्छी बात है कि इसके अंदर आप लोग को 5000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन उस हिसाब से उन्होंने जो फोन की डिजाइन बनाई है मुझे लगा था कि काफी वजनदार होगा, काफी मोटा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 5000 mAh की आपको बैटरी मिलती है, जो काफी अच्छी बात है। और डिजाइन देखेंगे आपको यहाँ पे कर्व्ड एजेस देखने को मिलते हैं, तो डिजाइन काफी अच्छी बनाई है। इसकी तरफ हम बाद में आते हैं, उससे पहले आप देखिए आपको बॉक्स कंटेंट यहाँ पे जो वो क्या मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे आपको यहाँ पे क्विक गाइड मिलता है। इसके अंदर आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दिया है, फोन की कौन से पोर्ट दिए गए हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे आपको ट्रॉन एक्स की डिटेल्स वगैरह जो वो दी गई है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक सिम इजेक्टर पिन मिलता है, और उसके बाद यहाँ पे चार्जर मिलता है। जो चार्जर की वोट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको चार्जर जो वो 5 वोट 2 का जो वो चार्जर मिलता है। और केबल की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो वो स्टैंडर्ड माइक्रो यूएसबी जो केबल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे हम फोन की तरफ आ जाते हैं इस तरीके से। और आपको जो डिजाइन की सबसे पहले बात करें तो आपको यहाँ पे एक फुल मेटल बॉडी में जो स्मार्टफोन मिल जाता है। और सबसे पहले सामने की तरफ जो स्टिकर लगा हुआ इस तरीके से हम उसको निकाल लेते हैं, और पीछे की तरफ भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक रैपर मिलता है। यहाँ पे फिजिकल ओवर की बात करें तो फोन के राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक पावर बटन और वॉल्यूम अप एंड डाउन की मिलती है। और आप डिजाइन देखेंगे तो फोन की डिजाइन बहुत ही अच्छी उन्होंने बनाई है, काफी ग्लॉसी सा उन्होंने जो उसकी सराउंडिंग बना के दिया है। फोन की लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिम ट्रे मिलता है, जो कि एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है। आप यहाँ पे एक माइक्रो SD कार्ड या फिर एक सिम कार्ड या फिर 2 सिम कार्ड यहाँ पे जो यूज कर सकते हैं। फोन के नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो माइक्रो USB पोर्ट मिलता है, साथ में आपको एक स्पीकर आउटपुट और आपको यहाँ पे एक माइक होल मिलता है। फोन के ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3.5 ऑडियो जैक मिलता है, और साथ में आपको सेकेंडरी माइक होल मिलता है। नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का PDAF यानी कि फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस वाला कैमरा मिलता है, और साथ में आपको LED फ्लैश मिलती है। आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर बीच में मिलता है, स्मार्टफोन की ब्रांडिंग मिलती है। और सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो वो 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, साथ में आपको फ्लैश मिलती है, ईयरपीस सेंसर्स, और साथ में यहाँ पे आपको एक LED नोटिफिकेशन भी मिलता है। फोन के नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 टच कैपेसिटी बटन मिलते हैं, और अच्छी बात यह है कि ये तीनों बटन जो वो बैकलिट है। तो यहाँ पे हमने जो वो फोन को बूट कर दिया। और सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो फोन की डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी है। और यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो आप लोग को इस फोन के अंदर 5.2 इंच की HD की IPS डिस्प्ले मिलती है, जो कि 2.5D ग्लास है। और यहाँ पे डिस्प्ले मुझे काफी अच्छा लगा। आप देखेंगे इसके वीविंग एंगल्स काफी अच्छे हैं। और अच्छी बात यह कि यहाँ पे आपको इसके अंदर जो ऑटो ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलता है। मैंने ब्राइटनेस यहाँ पे थोड़ी सी लो रखा था, तो इस तरीके का आप देखेंगे आपको डिस्प्ले की क्वालिटी मिल जाती है। आप लोग इसके अंदर जो स्नैपड्रैगन का 435 का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिलता है, जो कि 1.4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक्ड है। तो Xiaomi के Redmi 4 के बाद कोई पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो आपको इस तरीके का प्रोसेसर देता है। यहाँ पे आप लोगों को 3GB की रैम, 32GB की स्टोरेज, और आपको माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलता है एक्सपांड करने के लिए। साथ में यहाँ पे आपको जो वो 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जो इस फोन की हाइलाइटिंग फीचर बन जाती है। यहाँ पे आप लोगों को 13 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा, जो कि एक PDAF वाला कैमरा यानी कि फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस वाला। साथ में यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, फिस्ट फोकस वाला, और इसके अंदर भी आपको जो वो फ्लैशलाइट मिलती है। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो सबसे पहली चीज आप लोगों को यहाँ पे सेटिंग्स में जाके बता रहे थे, आपको देखेंगे अबाउट फोन में, तो आप लोगों को यहाँ पे एंड्रॉइड 7.1 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। अब हमें नहीं पता कि इसका लेटेस्ट वर्जन कभी आएगा, लेकिन अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे एटलीस्ट उन्होंने एंड्रॉइड का 7.1 का लेटेस्ट वर्जन दिया है। यहाँ पे स्टोरेज की बात करें तो आप लोगों को 32GB की स्टोरेज मिलती है। इसके अंदर आप देखेंगे 9.37GB यूज्ड है, लगभग से आपको 24 से 25GB के आसपास फ्री मिलेगा। और रैम की बात करें तो आप देखेंगे आपको 1.3GB की रैम आसपास जो रैम फ्री मिलती है, 1.4GB यहाँ पे जो वो यूज दिखा रहा है। बैटरी की बात करें तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक अलग से ऑप्शन मिलता है बैटरी का। आप चाहे तो बैटरी को सेव कर सकते हैं, और काफी सारी चीजें यहाँ पे आके आप जो वो कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे इस तरीके का आपको सेटिंग्स पैनल मिलता है, कुछ चीजें आपको यहाँ पे कस्टमाइज करने के लिए मिल जाती है, जो आप चाह के यहाँ पे जो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें तो मैंने यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेट किया और मैं टच करता हूँ, इस तरीके से आप देखेंगे अच्छा रिस्पॉन्सिव है इसका फिंगरप्रिंट। और फिर से एक बार हम ट्राई करते हैं, यहाँ पे टच करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जो वक्त ले लेता है, लेकिन यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर अच्छी बात है कि इतना फास्ट परफॉर्म कर रहा है, वरना क्या होता है कि कुछ फोन में बहुत ज्यादा वक्त ले लेता है। बात करते हैं फोन के होम स्क्रीन और ऐप ड्रॉर्स की, तो आप देखेंगे इस तरीके का ऐप ड्रॉर मिलता है स्टॉक एंड्रॉइड जैसा। और यहाँ पे कुछ माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन आपको जो वो प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। आप देखेंगे इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको स्मार्टफोन का एक अलग से डेडिकेटेड फोल्डर मिलता है, जहाँ पे आपको टी क्लाउड यानी कि आपको 1000GB की क्लाउड
क्लाउड स्टोरेज मिलती है, टी केयर कस्टमर सर्विस की आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पे फोरम मिलता है, आप यहाँ पे जाके जो वो काफी सारे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको इस फोन में बहुत सारे सेंसर्स मिलते हैं, एक्सीलरोमीटर, जायरोस्कोप, यहाँ पे आपको प्रॉक्सिमिटी लाइट और काफी सारे सेंसर्स देखेंगे आपको इस तरीके के देखने को मिल जाते हैं। तो अच्छी बात है कि आपको एक बजट कैटेगरी स्मार्टफोन में, क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन का 435 है, इसलिए आपको बहुत सारे सेंसर्स भी इसमें जो देखने को मिल जाते हैं। फाइनली यहाँ पे बात करते हैं इस फोन की कैमरे की, तो यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलता है। तो मैं क्या करता हूँ कि आपको कुछ पिक्चर्स जो वो क्लिक करके सैंपल्स दिखा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके की क्लैरिटी मिलती है। मुझे तो फिलहाल पिक्चर की क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है और यहाँ पे मैं एक फुल कैमरा रिव्यू बनाने की जो वो सोच रहा हूँ। जी हाँ, तो देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके के पिक्चर्स की क्लैरिटी देखने को मिल जाती है। अब फाइनली यहाँ पे बात करते हैं इस वीडियो में गिव अवे की, तो यहाँ पे ये वाला फोन मैं आप में से कोई भी एक विनर को जो वो देने वाला हूँ और उसकी शर्त काफी सिंपल है। आपको क्या करना है कि इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि आपको ये वाला फोन क्यों चाहिए और साथ में आप किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको इस वीडियो को लाइक करना है, एटलीस्ट 10,000 लाइक तो आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं, इतना तो पावर है आप में। प्लस यहाँ पे आपको अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे आपको इस वाले वीडियो को जो वो शेयर करना है। तो आप में से कोई भी एक विनर को मैं रैंडमली सिलेक्ट करूंगा और उसको ये वाला स्मार्टफोन जो वो देने वाला हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, एक बजट कैटेगरी का है, आप इसको फ्लिपकार्ट से आके परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।